बुधवार की शाम को दिल्ली से श्रीनगर के लिए इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। वो खबर हमने उसी दिन आप तक पहुंचाई थी। उस प्लेन में 227 लोग सवार थे। अमृतसर से जब विमान आगे निकला तो टर्बुलेंस में वो फंस गया। उस पूरी घटना को दिखाने के लिए हमने एआई के जरिए एक रील बनाई है। पहले उसे गौर से देखें, फिर पाकिस्तान के पाप का खुलासा करने वाले हैं। एआई के जरिए जो वीडियो हमारी टीम ने तैयार किया है वो आपने देख लिया है। खुलासा इस खबर पर यह हुआ है कि पायलट ने खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान ने कोई मानवता नहीं दिखाई। इसके बाद विमान तय रूट पर आगे बढ़ा और पठानकोट के आसमान में जब पहुंचा तो हवा में हिचकोले खाने लगा। विमान के पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार तमाम यात्री सुरक्षित थे, लेकिन विमान के अगले हिस्से को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। विमान की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा में उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। जो यात्री प्लेन में सवार थे वो भगवान को याद कर रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से हवा की गति आसमान में घटती बढ़ती रहती है, यानी वो स्थिर नहीं रहती, जिसके कारण विमान को उड़ाने में पायलट को दिक्कत आती है। इसी स्थिति को टर्बुलेंस कहते हैं। इसी टर्बुलेंस में उस शाम को विमान फंस गया था और फिर विमान के नोज वाले हिस्से में जहां से पायलट को मौसम की जानकारी मिलती है, उस एयर रडार को नुकसान पहुंचा। टर्बुलेंस को आप आसान शब्दों में इस तरह से समझिए कि किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ने के लिए जरूरी है कि इसके विंग के ऊपर नीचे से बहने वाली हवा नियमित हो, लेकिन मौसम के बदलाव की वजह से हवा के सामान्य नहीं होने से विमान को उड़ाने में दिक्कत आती है। 1994 में अमेरिका में टर्बुलेंस की वजह से 37 लोग मारे गए थे। 1999 में अमेरिका में ही रनवे पर विमान टर्बुलेंस में फंस गया, 11 लोगों की मौत हो गई। 2001 में भी टर्बुलेंस की वजह से अमेरिका में 260 यात्रियों की जान चली गई थी। अच्छी बात यह रही कि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से हिंदुस्तान में टल गया। इस स्थिति में पाकिस्तान ने जो दिखाया वो मानवता के नाम पर कलंक ही कहा जाएगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इंडिगो पायलट के व्यवहार से भारतीय वायुसेना नाराज है। एयरफोर्स का मानना है कि पायलट और क्रू चाहता तो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय विमानों के लिए जारी नोटिस के बावजूद पायलट ने लाहौर एयर स्पेस में उड़ान की इजाजत मांगी। पाकिस्तान से चल रहे मिलिट्री टकराव के चलते भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब उड़ान भरना भी खतरे से खाली नहीं होता। वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर में सुरक्षित लैंडिंग कराने में इंडियन एयरफोर्स ने ही पायलट की मदद की थी, क्योंकि विमान के एवियोनिक्स खराब हो गए थे। डीजीसीए ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उसी के बारे में मैंने बताया है, डीजीसीए इन्वेस्टिगेट कर रही है उसका, तो उसके पूरे रिपोर्ट मिलने के बाद उसके तहत क्या डिसीजंस लेने चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। सो रिगार्डिंग द इमरजेंसी लैंडिंग दैट हैज हैपेंड विद द दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट, वी आर लुकिंग इनटू द इंसिडेंट। डीजीसीए इज इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट and but in the meantime, from the information that I have, I would like to appreciate the efforts of the pilots and the crew, who have been very composed in the way they have handled even in that weather that the flight has gone. So at least we are very thankful that no incident has happened and everyone is safe. But we are going to thoroughly investigate on what has exactly happened. परसों शाम इंडिगो का विमान किस स्थिति में फंसा था उसकी गवाही कैमरे में कैद है। विमान के कुछ यात्रियों ने उस वक्त का वीडियो बनाया। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। विमान में कुछ बच्चे भी सवार थे। हर कोई सुरक्षित लैंडिंग की प्रार्थना कर रहा था। पायलट ने बेहद सावधानी और सूझबूझ से काम लिया। विमान के अंदर की ये तस्वीरें धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। विमान की हवा में उस दिन हालत क्या थी उसे आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं जो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर
इस समय हैं। 20 मई की पहली तस्वीर में दिल्ली से उड़ा विमान श्रीनगर तक सीधी लाइन में सामान्य तरीके से जाता दिख रहा है, जबकि अगले दिन यानी 21 मई को जब विमान टर्बुलेंस में फंसा उस वक्त वो पंजाब के आसमान में रूट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमृतसर के आसमान से बढ़ने के बाद विमान ने लाहौर ATC से संपर्क किया और उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। तस्वीरों में जो लाल लाइन हमने खींची है वो पाकिस्तान का एयर स्पेस है, लेकिन उसने परमिशन नहीं दी और फिर पठानकोट पहुंचते पहुंचते विमान भारी टर्बुलेंस में फंस गया था। विमान उस वक्त 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। टर्बुलेंस की वजह से विमान लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। एक वक्त तो ऐसा आया जब विमान प्रति मिनट 8500 फीट की गति से नीचे आने लगा था। यह बेहद डरावना पल था। अमूमन हवा में विमान 1500 से 3000 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे आता है। एयर ट्रैफिक सिग्नल के जरिए आप विमान की गति और उसके ऊपर नीचे होने की स्थिति को समझ सकते हैं। 20 मई को जहां विमान की गति और ऊंचाई सामान्य है, वहीं 21 मई के एयर ट्रैफिक सिग्नल में विमान की स्पीड की लाइन ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से आज अपना एयर स्पेस फिर अगले 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। 23 जून तक न तो भारत का कोई विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा और न ही पाकिस्तान का विमान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज हम दुनिया को भारत और पाकिस्तान का फर्क दिखाते हैं। पाकिस्तान ने यात्री विमान की आड़ में भारत पर ड्रोन हमले किए थे। हमने यात्रियों की जान की परवाह की जवाबी हमला नहीं किया था। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले में बॉर्डर इलाके के आम लोगों को निशाना बनाया। हमने पाकिस्तान में घुसकर सिर्फ उनके यहां पल रहे आतंकवादियों को ही टारगेट किया, उन्हें मार गिराया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर हमारे लोगों को मारा। हमने मानवता के लिए बाढ़, भूकंप पीड़ितों के लिए मदद भेजी थी। एक वक्त पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश रचता है। हिंदुस्तान ने 1965-1971 में जीती हुई जमीन भी पाकिस्तान को वापस दे दी थी। ये तो महज कुछ उदाहरण भर हैं। अभी जब हमने वीजा रद्द किया तब भी सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। वो अपना इलाज करवा रहे थे और हमने उन्हें भी इलाज तक यहां पर रुकने की इजाजत दी, लेकिन कुछ लोगों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।